फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और अच्छे ढंग से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज के सवाल हम आज सॉल्व करेंगे कि कितनी आसानी से हम इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। साधारण ब्याज का सूत्र होता है PRT/100। P मूलधन होता है, रेट यानी दर, T समय होता है बटे में 100। सूत्र पहला प्रश्न दिया है, कोई धन 3% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्ष में 65 रुपये हो जाता है, वह धन ज्ञात कीजिए। यानी मूलधन हमें निकालना है, दर हमें दी है 3% की और समय हमें दिया है 10 वर्ष और 65 रुपये मिश्रधन दिया हुआ है। अगर हम फॉर्मूला लगाने बैठेंगे तो फॉर्मूला लगाने में हमें 2 से 3 मिनट लग जाएंगे। तो डायरेक्ट हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं? डायरेक्ट में आप क्या करिए, 3% को फ्रैक्शन बदल लीजिए। 3% को फ्रैक्शन बदलेंगे, क्या लिखेंगे? 3/100 लिखेंगे। अब इसे हम क्या मानते हैं? इसे हम मूलधन मानते हैं और इसे हम क्या मानते हैं? ब्याज मानते हैं। ब्याज बराबर क्या होता है? ब्याज बराबर होता है दर गुणे समय। दर गुणे समय यानी ब्याज हमेशा दर और समय का गुणनफल होता है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? 3 तो क्या है? दर है और समय हमें कितना दिया है? 10 वर्ष बटे में 100। 0 से 0 काट देंगे तो क्या हमारे पास क्या बचेगा? 3/10। यानी हमारे हिसाब से मूलधन कितना है? 10 रुपया है और ब्याज कितना है? 3 है। मूलधन में जब हम ब्याज जोड़ेंगे तभी तो मिश्रधन होगा। किसी भी जब हम मूलधन में ब्याज जोड़ते हैं तभी हमें क्या प्राप्त होता है? मिश्रधन प्राप्त होता है। तो हमारे हिसाब से मिश्रधन कितना होना चाहिए? 13 और इनके हिसाब से मिश्रधन कितना है? 65 रुपया। तो इस 13 को रख देंगे 6500 के बराबर और काट देंगे। 13×5 = 65 कट गया। हमें पूछा है वह धन क्या है, यानी हमें मूलधन निकालना है। तो इस 10 में क्या करेंगे? 500 से गुणा कर देंगे तो डायरेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? मूलधन 5000 रुपया मूलधन आ जाएगा। अगर हमसे ब्याज पूछता तो डायरेक्ट 3 में गुणा कर देते तो 1500 रुपये साधारण ब्याज आ जाता। अगला प्रश्न दिया है, 7200 रुपये के मूलधन पर 9 महीने के 50/3% के सालाना दर पर साधारण ब्याज ज्ञात करें। तो इसमें हम PRT/100 लगा के आपको दिखाते हैं कि डायरेक्ट आंसर कैसे आएगा। मूलधन में कितना दिया हुआ है? 7200 रुपया। मूलधन में कितना दिया हुआ है? 7200 रुपया दिया हुआ है। दर हमें क्या दी है? 50/3। तो हम इसे लिखेंगे 50/3। हमने लिख दिया। PRT/100 बटे में क्या होता है? 100 होता है। और समय हमें कितना दिया हुआ है? 9 महीने। समय हमें 9 महीने दिया हुआ है, जबकि ब्याज हमेशा वार्षिक लगता है। तो बटे में हम क्या लिखेंगे? बटे में क्या कर देंगे? 12 कर देंगे, क्योंकि साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। अब इसे यहां से सॉल्व करते हैं। 2 जीरो यहां से हमने काट दिए, 2 जीरो यहां काट दिए। 12 से काटा, 12 छंग 72 हो गया। 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6 हो गया। गुणा करेंगे 50 दूना 100। 100 का 9 से गुणा करेंगे, कितना आएगा? 900 रुपया। क्या हो जाएगा? 900 रुपया साधारण ब्याज हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वह मूल राशि बताइए जिस पर 5% प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज की दर पर प्रतिदिन 1 रुपये का ब्याज मिले। तो इसमें भी हम PRT/100 लगा सकते हैं। SI बराबर PRT/100 इसमें लगाएंगे। क्वेश्चन देखने में बड़ा सरल है, अगर जिसने प्रैक्टिस नहीं की है उसके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो क्या कह रहा है कि वो साधारण ब्याज कितना दे रहा है? 1 रुपया दे रहा है प्रतिदिन। 1 रुपया दे रहा है प्रतिदिन। तो ब्याज हमेशा लगता है वार्षिक यानी साल में। तो अगर 1 रुपया हर दिन दे रहा है तो पूरे साल में कितने रुपया देगा? 365 रुपया पूरे साल में देगा। मूलधन हमको बताना है, मूलधन को हमने मान लिया X है। दर हमें दी है 5%। गुणे समय। समय क्या है? समय क्या होगा? क्योंकि हम 1 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से निकाल रहे हैं, यानी पूरे 1 साल का निकाल रहे हैं। तो समय यहाँ पे क्या होगा? 1 साल हो जाएगा बटे में 100 हो जाएगा। जब इसको हम भाग करेंगे तो 5 से आप काट सकते हैं। 5 7 35 और 5 3 15। 100 को इधर गुणा करेंगे तो x बराबर कितना आएगा? 7300 रुपया क्या हो जाएगा? मूलधन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, साधारण ब्याज की किस दर से
750 का 5 वर्ष में मिश्र धन 900 रुपया हो जाएगा। यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि हमें दर पता ही नहीं है, हमें दर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो दर के लिए दर को आप हमेशा क्या मानते हैं? आर मानते हैं। तो यहाँ पे दर को मान सकते हैं आर प्रतिशत। हमने मान लिया कि दर क्या है? आर प्रतिशत है। जब दर को फ्रैक्शन में बदलेंगे तो आर बटे क्या लिखेंगे? इसको 100 लिखेंगे। बताया था कि नीचे का क्या होता है? मूलधन होता है। ऊपर क्या होता है? ब्याज होता है। और ब्याज क्या होता है? दर गुणे समय का क्या होता है? गुणनफल होता है। तो दर तो हमको पता है आर है, तो समय क्या होगा? समय कितना दिया हुआ है? 5 वर्ष बटे में 100। अब यहां पर क्या होता है? ये किसके बराबर होता है? साधारण ब्याज के बराबर होता है। तो ये ऊपर वाला क्या होता है? दर गुणे समय यानी ब्याज होता है। तो हमको ब्याज तो पता नहीं है, तो हमें क्या पता है? हमें मूलधन पता है। मूलधन कितना दिया है? 750 रुपया। मिश्रधन कितना दिया है? 900 रुपया। तो ब्याज क्या होता है? ब्याज होता है मिश्रधन माइनस मूलधन, यानी 900 से 750 अगर हम घटाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? साधारण ब्याज मिल जाएगा। और जब 900 से 750 घटाएंगे तो साधारण ब्याज हमें कितना मिलेगा? 150 मिलेगा। और नीचे वाला क्या होता है? मूलधन। तो मूलधन कितना दिया हुआ है? 750 रुपया। इसको हमने बराबर इसलिए रख दिया क्योंकि हमें क्या निकालना है? रेट निकालना है। अब इसको हम काट दें। 0 से 0 काट दिया, 5 से काटेंगे तो 5 तियां 15 हो गया। 25 से काटेंगे, 25 तियां 75, 25 चौको 100, 3 से काट देंगे, 3 एकम 3। तो आर बराबर क्या आ गया? 4% रेट डायरेक्ट आ गया। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि 6 सहित 2/3% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष के लिए दी गई धनराशि का ब्याज मूलधन से 4400 रुपये कम है, तो मूलधन और साधारण ब्याज ज्ञात करना है। तो हमने हमेशा आपको सिखाया है कि आप सूत्र मत लगाइए, डायरेक्ट इसको क्या करिए? फ्रैक्शन बदलिए। 6 सहित 2/3% को अगर हम फ्रैक्शन बदलेंगे, 6 तरीक 18, 2 20, तो क्या हो जाएगा? 20/3 और प्रतिशत को हटाएंगे बटे में 100 हो जाएगा। और हमने ये भी बताया है कि ऊपर क्या होता है? ब्याज। ब्याज क्या होता है? दर गुणे समय का गुणनफल होता है। तो दर तो 20 ये हो गई, समय कितना है? 4, जो 4 को भी इसमें हमने गुणा कर दिया, ब्याज हो गया। नीचे वाला क्या होता है? मूलधन होता है। ऊपर वाला क्या होता है? ब्याज होता है। और 20 से काटेंगे, 20 पंजे 100, तो कितना आ गया? 4/15 आ गया। 15 क्या है? मूलधन है। और 4 क्या आया है? ब्याज आया है, हमारे हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से नहीं। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दी गई धनराशि का ब्याज मूलधन से 4400 रुपये कम है, यानी मूलधन से कितना कम है? 4400 रुपये कम है। तो हमारे हिसाब से कितना कम है? ये हमारे हिसाब से कितना कम है? 15 से 4 घटाएंगे, कितना कम है? 11 कम है। इस 11 को किसके बराबर रखेंगे? 4400 के बराबर रखेंगे। और 11 से काट देंगे, 11 चौक 44 आ जाएगा, यानी 400 रुपया आ जाएगा। अब हमसे पूछ रहा है मूलधन क्या है? तो मूलधन नीचे वाला होता है। तो इस 15 में क्या करेंगे? 400 से गुणा कर देंगे, 15 चौको 60, यानी कितना आ जाएगा? 6000 रुपया मूलधन हो जाएगा। अब पूछ रहा साधारण ब्याज क्या होगा? साधारण ब्याज क्या होता है? ऊपर वाला होता है। इस 400 का 4 से गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा? 4 चौक 1600, 1600 रुपये क्या हो जाएगा? साधारण ब्याज हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कोई धन 3 वर्ष में 6400 रुपये हो जाता है और 5 वर्ष में 7200 रुपये हो जाता है, तो ब्याज की दर तथा मूलधन ज्ञात कीजिए। हम कोशिश करेंगे कि एक ही सवाल में आपको सब कुछ निकालना बता दें। तो इसमें सूत्र भी लगा सकते हैं, लेकिन हम सूत्र नहीं बता रहे हैं आपको, डायरेक्ट बता रहे हैं कैसे करना है। 3 वर्ष में कितना हो जाता है? कोई ब्याज है, कोई मूलधन है, 3 वर्ष में कितना हो जा रहा है? 3 वर्ष में हो जा रहा है 6400 रुपया। और 5 वर्ष में कितना हो जा रहा है? 5 वर्ष में हो जा रहा है 7200 रुपया। अब 20 का अंतर कितना है? 20 का अंतर कितना है? 2 का, 2 वर्ष का अंतर है। तो 6400 से 7200 पहुंचने में कितने रुपये एक्स्ट्रा लगे? तो कितने रुपये का अंतर यहाँ पे हुआ? 800 रुपये का अंतर हुआ। कितने में? 2 साल में। तो 1 साल में कितना होगा? 1 साल में कितना होगा? 400 रुपया होगा। अब हमें मूलधन निकालना है। तो 3 वर्ष में 6400 हुआ है, तो 1 साल में कितना बढ़ रहा है? 400। तो 3 साल में कितना बढ़ेगा? 3 साल में कितना बढ़ेगा? 400 गुणे 3 यानी
1200 रुपये बढ़ेगा, तो इस 64 से हमें क्या करना है, 1200 रुपये घटा देना है। तो क्या आएगा, 5200 रुपया हमारा क्या हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा। मूलधन तो हमने निकाल लिया, अब हमें क्या निकालना है, दर निकालना है। दर निकालने के लिए क्या चाहिए, साधारण ब्याज चाहिए और मूलधन चाहिए। तो साधारण ब्याज भी हमें मिल गया 1 साल का 400 रुपया, मूलधन हमें मिल गया 5200 रुपया। अब हम ब्याज निकाल लेते हैं, दर निकाल लेते हैं। दर बराबर क्या होता है, दर हमें पता नहीं है तो दर को हमने मान लिया R%, जैसा अभी हम मानते आ रहे हैं वैसे ही मान लिया। तो इसको हम लिख सकते हैं R/100। तो 3 वर्ष का है ना, हम 3 वर्ष का निकाल रहे हैं, 5 वर्ष का भी निकाल सकते हैं यहां तक। लेकिन रेट हमेशा क्या होता है, चाहे 1 साल का निकालिए, चाहे 3 साल का या 5 साल का, रेट हमेशा सेम ही रहती है। तो 3 वर्ष का निकाल रहे हैं हम, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3 बराबर। अब हमें क्या चाहिए, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज हमारा कितना आया है, 400 आया है। मूलधन कितना है, 5200 है। तो हम कहां तक निकाल रहे हैं, 3 वर्ष तक निकाल रहे हैं। तो गुणे में 3 से 3 कट गया, 2 जीरो यहां से कट गए, 4 एकम 4, 4 तियां 12। तो क्या होगा, ये 100 कहां जाएगा, ऊपर जाएगा, यानी 100/13 हो जाएगा। जब 13 से 100 को भाग करेंगे, 100 को 13 से भाग करेंगे कितना आएगा, 13 सत्ते कितना होता है, 13 सत्ते 91, कितना बचा, 9 बचा, बटे में 13। ये क्या आ गया, दर आ गया। यानी एक ही तरीके से आप चाहे मूलधन निकालिए या दर निकालिए, मूलधन निकालिए, सब कुछ एक ही तरीके से आराम से निकल आएगा। ये सवाल आपको कैसे लगे हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।